हम अपनी स्थिति बता रहे हैं, हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, कि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे समाज को आईना दिखा देती है। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ तंज कसते हैं और कुछ लोग चुपचाप खड़े होकर सोचते हैं कि क्या सच में हमारा समाज इतना बदल गया है कि हम किसी की निजी खुशी को विवाद बना देते हैं। आज की सच्ची कहानी एक ऐसे इंसान की है जो करोड़ों दिलों में बसते हैं, जिन्होंने प्रेम, धर्म और संस्कार और इंसानियत को अपनी वाणी से लोगों तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, इंद्रेश महाराज जी। उनकी हर बात में शांति होती है, हर शब्द में प्रेम और हर कथा में जीवन की सीख। हाथ जोड़ के प्रार्थना, जितने भी युवा बैठे हैं, आजकल के छोरा छोरी वाले प्रेम में मत जाना, उसमें इन सब बातों को मत घटाना। ये ठाकुर जी के संबंध की बातें हैं। हाँ? इसलिए जब एक दिन उनकी शादी की खबर सामने आई तो पूरे देश में हलचल मच गई। कुछ लोग खुशी से झूम उठे और बोले, संत भी इंसान हैं और इंसान को जीवन साथी का अधिकार है। कुछ लोग हैरान थे, बोले हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना समझे, बिना जाने, बस कमेंट के लिए। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। उस बात को विवाद बना बैठे एक ऐसे व्यक्ति जो वर्षों से धर्म की बातें करता रहा, लोगों के दुख दूर करता रहा, अपने शब्दों से दिलों को रोशनी करता रहा। क्या वह कभी अकेला नहीं महसूस करता होगा? क्या उसकी अपनी भावना नहीं होगी? क्या उसके अंदर दिल नहीं धड़कता होगा? इंद्रेश महाराज जी हमेशा से शांति और संतुलन के प्रतीक है रहे। लेकिन जैसे ही उनकी शादी की खबर, तस्वीर वायरल हुई, सोशल मीडिया तो दो हिस्सों में बट गया। किसी ने कहा महाराज जी ने सही किया, जीवन साथी होना बहुत जरूरी है, और किसी ने तंज कसते हुए कहा ये क्या कर दिया। लेकिन किसी की भी सवाल से पहले हर इंसान को खुद से यह पूछना चाहिए कि यह वही लोग हैं जो किसी की खुशी पर उंगली उठाते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल था महाराज जी की पत्नी कौन है, और जवाब आया बहुत सरल था, शिप्रा शर्मा जी। एक बेहद शांत, सरल और संस्कारी परिवार से आने वाली महिला। ना कोई दिखावा, ना कोई लाइमलाइट की चाय, सिर्फ सादगी, सम्मान और पारिवारिक मूल्यों से भरा जीवन। उनका बचपन अनुशासन, प्रेम और सरलता के माहौल में बीता। रिश्तों को निभाना और हर स्थिति में शांत रहना, ये सब उनकी प्रकृति का हिस्सा है। इंद्रेश महाराज और शिप्रा शर्मा की जोड़ी इतनी संतुलित, पवित्र और खूबसूरत लगती है। शिप्रा शर्मा भीड़ में खड़े होकर नहीं चमकती, बल्कि अपनी सादगी से दूसरे को रोशन करती हैं। खबरों के अनुसार वे हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं, एक ऐसी भूमि जहां संस्कार हर घर में सांस लेता है। लेकिन जैसे ही शादी की तस्वीर वायरल हुई, कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ सोशल मीडिया पेजेस सिर्फ टीआरपी और व्यूज के लिए एक शादी को मुद्दा बना बैठे। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने गलत बातें की, किसी ने बातें फैलाई भी गलत, और कई लोगों ने बिना सच्चाई जाने सिर्फ व्यूज के चक्कर में उल्टे सीधे सवाल करना चालू किए। जबकि असलियत बहुत सरल थी। एक इंसान ने अपनी जिंदगी का एक सही, पवित्र और सम्मानजनक फैसला लिया। ना किसी को धोखा, ना किसी की उम्मीद टूटी, ना किसी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो लोग इंद्रेश महाराज को सच में जानते हैं, जो उनकी वाणी को सुनते आए हैं, वो जानते हैं कि वह जहां जाते हैं अच्छाई, शांति और प्रेम ही फैलाते हैं। और यही वजह है कि हजारों लोगों ने शिप्रा शर्मा को देखकर दिल से आशीर्वाद दिया। युवाओं ने कहा, अगर महाराज जी जैसा संत भी जीवन में साथी चुन सकता है तो उसका मतलब है समाज बदल रहा है, सही दिशा में जा रहा है। सच यही है, संत भी एक इंसान होते हैं।
उनका भी दिल होता है, उनकी भी भावनाएं होती हैं। पूरा मामला सरल था, लेकिन लोगों ने उसे जटिल बना दिया, क्योंकि सच्चाई यही है कि किसी संत को सिर्फ उसके वेश से मत आकिए। वह भी इंसान है, उसका भी एक जीवन है, उसका भी एक दिल है। इंद्रेश महाराज जी की शादी पर चर्चा जरूरी नहीं थी, लेकिन सम्मान जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, सम्मान बहुत जरूरी था। और अगर आप भी जानते हैं कि किसी की निजी खुशी का सम्मान करना चाहिए और इंसान की मुस्कान किसी की विवाह से ज्यादा अहम होती है। जी हाँ दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी सच्ची कहानियां, सच्ची बातें आप तक हम लाते रहेंगे। मैं रंजीत राउडी राठौर। जय हिंद, जय भारत।